एक लड़की का रेप हो जाता है तो दीदी उनको देते हैं कि 5 लाख रुपया 2 लाख रुपया देते हैं, तो 2 लाख 5 लाख का कुछ नहीं है। हम लोग का मान का दाम है क्या, या ये कीमत से मापा जाता है? तब लड़का लोग ऐसे रेप करते हैं, जैसे कि हम लोग जब पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन के जाके मैं ममता दी बोलता है, ममता दी बोलते एक ही बात बोलता है, जे मेरा लड़का लोग कुछ नहीं किया और छोटा बच्चा है। और रही बात माँ माटी मानुस की, तो 10 साल बाद 5 रुपए में भोजन याद आया, 10 साल कहाँ थी? 10 साल बाद पुरोहित भत्ता याद आया, 10 साल कहाँ थी? लेकिन दीदी जय बांग्ला बोलती है, हम लोग जय बांग्ला नहीं बोलेंगे। जय बांग्ला बांग्लादेश का स्लोगान है, इंडिया का नहीं है, हम लोग का धर्म के खिलाफ है। इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में ममता बनर्जी कहती हैं कि हर चीज हमारे यहाँ बढ़िया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर सब अच्छा है। शिक्षा के लिए शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, उनके घर के पीछे आदि गंगा में पानी में डूब के शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। स्वास्थ्य में कोरोना में हमने उनकी औकात देखी है, उनकी व्यवस्था देखी है। और रही बात माँ माटी मानुस की, तो 10 साल बाद 5 रुपए में भोजन याद आया, 10 साल कहाँ थी? 10 साल बाद पुरोहित भत्ता याद आया, 10 साल कहाँ थी? लास्ट साल में आप दुआरे दुआरे सरकार आया, 10 साल कहाँ थी? और युवाओं की बात करती हैं, सबसे ज़्यादा बेरोजगार बंगाल में है, सबसे ज़्यादा बेकारी बंगाल में है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से सबसे ज्यादा पॉलिटिकल वायलेंस बंगाल में है। आप किस विकास की बात करते हैं महाराज? उनकी विदाई तय है, वो जो चाहे कर लें, उनका पतन निश्चित है। महिलाओं के लिए कैसे? रात को 10 बजे जाते हैं, वहाँ पे पार्टी ऑफिस में बैठे, चाहे जहाँ भी बैठे, उल्टा सीधा बात वो लोग करते ही रहते हैं। तो क्या है उन लोगों का? कुछ नहीं है हम लोग का। हम लोग का अगर कुछ होता तो आज इतना रेप नहीं होता। हम लोग मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रहते जब आदमी लोग जाते हैं पास से और कितना गंदे नजर से देखते हैं। जब कुछ करे, वो लड़की का दोष है, उसका कपड़ा छोटा है, उसका ये नहीं, उन लोग का सोच छोटा है। एक लड़की का रेप हो जाता है तो दीदी उनको देते हैं कि 5 लाख रुपया 2 लाख रुपया देते हैं, तो 2 लाख 5 लाख का कुछ नहीं है। हम लोग का मान का दाम है क्या, या ये कीमत से मापा जाता है? वो खुद भी एक लड़की है, उसको जानना चाहिए एक लड़की का इज्जत क्या होता है, वो रुपये से मांगा नहीं जाता। महिला मुख्यमंत्री होके, हाँ, महिला मुख्यमंत्री होके भी वो ऐसे ही काम कर रहे हैं, नहीं तो आज इस लड़की लोग को हम लोग को ऐसे इधर नहीं आना पड़ता। लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है उन लोगों का, कुछ नहीं है। थाना में जाते हैं तो अच्छा देख रहे हैं, देख चुके हैं, ठीक है देखेंगे बाद में ये, उसके बाद पार्टी ऑफिस में जाएंगे, वही लड़का लोग जाके हाथ किसी का पकड़ लेंगे, उन लोगों का बस केस वहीं पे चावल हो जाता है, केस वहीं पे बंद हो जाता है, कुछ नहीं होता। पूरा खराब है, लड़की लोग का सुरक्षित नहीं दे पाता है। लड़की लोग 9 बजे से 10 बजे जब बच जाता है तब घर के लिए हम जा नहीं पाते हैं। एक लड़का 2 लड़का जब घर में से बाहर जाते हैं तब लड़का लोग ऐसे रेप करते हैं, जैसे कि हम लोग जब पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन के जाके मैं ममता दी बोलता है, ममता दी बोलते एक ही बात बोलता है, जे मेरा लड़का लोग कुछ नहीं किया और छोटा बच्चा है। आज बच्चा बोलकर डाल देता है। ममता दी खुद ही एक लड़की है, लड़की होकर लड़की को इज्जत ही नहीं देते हैं। हम लोग का विकास नहीं है, पूरा सुरक्षित नहीं है, देश का ममता बनर्जी लायक ही नहीं है जो वहाँ बैठे हैं। कहना कि इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे है, कुछ भी नहीं है। जय श्री राम के नाम से क्यों डर जाती है? उनको डर है, उनको बंगाल में आप जय श्री राम नहीं बोल सकते हैं, यही है ना। बंगाल में जय श्री राम बोल सकते हैं, आप सलाम अलैकुम भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन दीदी जय बांग्ला बोलती है, हम लोग जय बांग्ला नहीं बोलेंगे। जय बांग्ला बांग्लादेश का स्लोगान है, इंडिया का नहीं है, हम लोग का धर्म के खिलाफ है। हम लोग हिंदू है, हम लोग जय श्री राम बोलेंगे। जो मुस्लिम है वो लोग सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम बोलेंगे, लेकिन हम लोग जय बांग्ला नहीं बोलेंगे। उनको डर है जय श्री राम से। क्या डर है सर? वो डरती है, उनका अपना डर है। उनको लगता है कि हिंदू का वोट है वो सारा बीजेपी के पास चला जाएगा, इसीलिए डरती है। तो सरस्वती पूजा में जा रही है तो हिंदुओं का वोट आ रहा है? वो तो इस बार कर रही है, 9 साल हो गया, 10 साल हो गया उनको आए हुए, सरकार बने हुए। 9 साल उन्होंने सरस्वती पूजा नहीं करने दिया। जब उनको लगा कि इस बार सरस्वती पूजा में नहीं करेंगे तो हिंदू वोट नहीं देगा, इसलिए वो पारा में सरस्वती पूजा कर रही है, सिर्फ वोट के लिए। सर बार बार पश्चिम बंगाल में सुना जाता है कि सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल के लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ता है। हाँ, ये तो आप लोग देख चुके हैं कि हम लोग दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा के लिए विसर्जन के लिए हाई कोर्ट तक गए हैं, क्योंकि इधर का जो मुख्यमंत्री है, जो सीएम है ममता बनर्जी, ये हिंदू धर्म के खिलाफ है, ये हिंदू धर्म के खिलाफ है।
क्योंकि ये हम लोगों को सरस्वती पूजा नहीं करने देते, दुर्गा पूजा नहीं करने देते। ये लोग नवी दिवस पालन करता है, लेकिन दुर्गा पूजा पालन करने के लिए, सरस्वती पूजा करने के लिए हम लोग को कोर्ट से अपील करके हम लोग को ऑर्डर लेके हम लोग को पूजा करना पड़ता है। आज जब देख रहे हैं कि बंगाल की परिस्थिति बीजेपी का हवा लहर आ गया है, बीजेपी आ रहा है बंगाल में, तब अब दीदी पुरोहित भाता, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा ये सब करने के लिए एकदम उत्प्रीत हो गए हैं। लेकिन दीदी अच्छी तरह दीदी जानते हैं कि हम लोग भी जानते हैं ये दीदी का नौटंकी है, ये दीदी का नौटंकी है। दीदी जो बोल रहे हैं ना खेला हवे, हम लोग दीदी को एक वार्ता देंगे कि दिन, तारीख, समय, जगह, मात सब आप लोग चुन के रखिए, लेकिन 2021 में खेला जरूर होगा। उनका कहना है कि सब बढ़िया। अगर सब बढ़िया है तो मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूं कि आपको दुआरे सरकार की क्या जरूरत है? पढ़े लिखे लड़कों के हाथों में अगर ठेला होगा तो 2021 में बंगाल में खेला होगा। अभी तो कह रहे खेला होगा। हाँ, तो उसी का तो जवाब हम देंगे। हम भी तो खेलने के लिए तैयार हैं। खेला तो वो शुरू किए, समाप्त हम लोग करेंगे। तोलाबाजी क्या है? देखिए, पूरा बंगाल सिंडिकेट राज तोलाबाजी पे है। आप छोटा सा अपना घर बनाइए, आपको क्लब को तोलाबाजी देना है, टीएमसी काउंसिलर को देना है, एमएलए को देना, कट मनी की सरकार है। ये तो ममता कई बार मंच से स्वीकार की रहे हैं कि भाई तोरा नहीं ये चीज फेरत करे दे। वाह, एक अकेले ईमानदारी का ठिकरा वो लेके अपने सर पे फोड़ रही है, सारे चोर उनके साथ हैं। तो ये सरकार की विदाई तय है। मैम, दीदी जय श्री राम नहीं चाहती। अब वो दीदी से ही पूछिए, वो बांग्लादेश से आई है, बांग्लादेश भेज दीजिए। का राजनीति करना चाहती है, इसलिए जय श्री राम से उनका चीड़ है। एक वर्ड में ममता दी, आपको जो करना है कर लीजिए, जहाँ रोकना है रोक लीजिए, हम लोग भी दिखा देंगे। हम लोग जय श्री राम बोलेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। जय श्री राम। कहना है कि पश्चिम बंगाल में हम 90% काम कर चुके हैं, 5 साल में आएंगे 10% और कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया उन्होंने। क्या किया है? क्या किया उन्होंने? कुछ किया है? कुछ भी नहीं किया है। कुछ नहीं किया दीदी। क्या जितना करना था कि उसके बाद जो इतना खून खराबा, सारा पानी पड़ गया। दीदी को समझते नहीं है विकास का मतलब क्या है। क्या सिर्फ मतलब विकास का मतलब ये इतने सारे लोग रास्ते पे आज गए हैं। ये सारे लोग अगर दीदी जो बोल रहा है उस पर बात में जरा सा भी सच होता, इतने सारे लोग रास्ते पे होता क्या? नहीं, ठीक है। विकास का मतलब दीदी को मालूम नहीं है। दीदी अच्छी तरह से बांग्ला भी नहीं जानती है, हिंदी भी नहीं जानते हैं, अंग्रेजी की बात में कम होता अच्छा है। कभी विकास का मतलब के बाद दीदी के पास मुझे हमको सीखना नहीं है। भाजपा विकास पर बात नहीं कर रही, सिर्फ जय श्री राम के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, टीएमसी वाले कहते हैं। भाजपा विकास अगर नहीं करता है तो पूरा विश्व में इंडिया का जो सुनाम हो रहा है, सबका साथ सबका विकास का जो नारा मोदी जी ने लगाया है, उसके नारे के सहारे में हम लोग रास्ते में है। तो दीदी को कहने से कुछ मतलब नहीं है। वो हमें मानना की जरूरी नहीं है। दीदी तो 5 साल मांग रही है, देख आपको बात सुनिए। दीदी हम लोग जय श्री राम बोलता है। जय श्री राम तो मेरे पुरुषोत्तम रामचंद्र है, हम तो बोल सकता है। लेकिन दीदी क्या बता रहा है? दीदी जय बांग्ला बता रहा है। कहाँ से आ रहा है जय बांग्ला? बांग्लादेश को गेट वो उसको सुचारू रूप में वो क्या कर रहा है, पश्चिम बंगो को गेटर बांग्लादेश बनाना चाहता है। कह रही हैं कि मैं जय बांग्ला बोलूंगी, जय श्री राम नहीं। जय बांग्ला मतलब बांग्लादेश को जो स्वाधीनता संग्रामी था ना शेख मुजीबुर रहमान, वो एक जय बांग्ला बोला था पहले। क्यों जय श्री राम नहीं, जय बांग्ला सही कह रहे हैं आप? दीदी पे तुष्टीकरण का इंजाम लगा रहे हैं और दीदी भाजपा पे लगा रही है। वो कह रहे हैं जय श्री राम के नाम पे तुष्टीकरण किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। वो तो दीदी का सोच लिया, ये पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने के लिए काम कर रहा है। यहाँ पर कोई भी धर्मनिरपेक्ष काम नहीं हो रहा है, सरस्वती पूजा नहीं होता है स्कूल में। ऐसे दीदी को हम लोग यहाँ पर नहीं रखेंगे, इसी विधानसभा चुनाव में उसके हराएंगे। दीदी कह रही है कि हम तुष्टीकरण नहीं कर रहे, भाजपा करती है, जय श्री राम नहीं बोलेंगे। भाजपा तो चलता है, बीजेपी तो आएगा बंगाल से, ना सरकार बनाएगा, नतून बांग्ला बनाएगा, सोनार बांग्ला बनाएगा। बनाएंगे दादा। दीदी कह रही है हिंसा कर रहे हैं भाजपा वाले। दीदी तो बंगाल से तो बहुत हिंसा करेगा, खून खराबी करेगा, धर्षण करेगा, लूटपाट करेगा, अम्फान टाका लूट करेगा, जातीय शिक्षा रूपये नए करेगा, शिक्षा क्षेत्र नई सृष्टि करेगा। हाँ, बहुत किछु अन्याय करेगा, बांग्ला से बर्बाद करेगा, ध्वंस करेगा।